अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो आज आप मुझे ये बताइए कि आप किस सिटी से, किस जगह से आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं? और इन वीडियोज़ से आपको कुछ फ़ायदा होता है? कमेंट सेक्शन में आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में 2 लोग एक साथ तो होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से परेशान होते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में तरह-तरह की प्रॉब्लम, तरह-तरह के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई-झगड़े और बहुत सारी प्रॉब्लम को ये लोग फेस कर रहे होते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं और तंग आ चुके हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना लूँ, तो जो चीज़ें, जो टिप्स मैं आपको बताऊँगा, इन पर अमल करके आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। जिस भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ जाए, फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, जेलिसी, हसद, बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम ये करना है कि आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, बातचीत करना स्टार्ट करनी है। अब ऐसे कैसे बातचीत आप करेंगे? यहाँ पर एक पॉइंट आपने ये रखना है कि चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका दोस्त है, जो भी है, आपने उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो आपने इस टॉपिक पर उसके साथ बातचीत करनी है। अगर उसका गेम्स में इंटरेस्ट है, तो आपने इस टॉपिक पर बात करनी है। आप उस इंसान के साथ जब उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बातचीत करेंगे, तो आपके दरमियान थोड़ी कन्वर्सेशन होगी, थोड़ी कम्युनिकेशन होगी। फिर कुछ टाइम बाद आप फिर उसको अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। अगर ऐसे डायरेक्टली ही आप उसको प्रॉब्लम के बारे में बताएँगे, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। जब आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बातचीत करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, तो आपका ना एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बात कर रहे होंगे, तो उसको बात करने में मज़ा आएगा, वो आपके साथ बात करना चाहेगा। जैसे ही आप उसको टाइम देंगे, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बातचीत करेंगे, जब आप दोनों की अच्छी ट्यूनिंग हो जाए, अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए, तो कुछ अरसे बाद फिर आपने उसको बताना है उसकी प्रॉब्लम को कि जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है। फिर आपने ओपन कम्युनिकेट करके बताना है कि आपके इस बिहेव की वजह से मैं मुझे बहुत मेरी इंसल्ट होती है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ, राइट? सेकंड चीज़ है कंप्रोमाइज़। अब देखें, आपकी पसंद कुछ हो सकती है, उसकी पसंद कुछ हो सकती है, ये तो रहना ही है। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का, वो फरमाते हैं कि अगर आप अपनी पसंद अपने तक रखें और दूसरे की पसंद दूसरे तक रहने दें, तो सुकून आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे? कि कभी आपने अपनी पसंद, अपनी बात मनवा लेनी है और कभी उसकी मान लेनी है। इस तरह अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा। और लास्ट में है फॉरगिवनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप माफ़ करना नहीं जानते, तो यकीन कीजिए आप एक दिन भी एक साथ नहीं चल सकते। देखें, हर इंसान में ना गलतियाँ होती हैं, ख़ामियाँ होती हैं। जब तक आप अगले इंसान की ख़ामियों को फ़ॉरगिव करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तब तक तो हालात अच्छे चलते रहेंगे, रिलेशनशिप अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप कहें कि जी नहीं, मैंने माफ़ नहीं करना, आप एक दिन भी साथ नहीं चल सकते। गलतियाँ आप में भी हैं, गलतियाँ उस इंसान में भी हैं। दुनिया का कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान 100% परफ़ेक्ट नहीं है। तो खूबियों ख़ामियों समेत आपने उसको एक्सेप्ट करना है और माफ़ करना है और साथ उसको चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, तो लोगों को आपने माफ़ करना सीखना है, ठीक है? और ये बातें शायद आपको कहने सुनने में बड़ी आसान लग रही हों। आप कहें कि जी ये तो चुटकियों का मामला है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ी एफ़र्ट लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना सब्र है, कितना टाइम दे सकते हैं और आप इस रिलेशनशिप को लेकर कितने कमिटेड हैं, कितने सिंसियर हैं। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, ज़िंदगी भर साथ चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी बर्दाश्त चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट जी?
और अल्लाह ताला की ज़ात से उस इंसान के लिए आपने दुआ भी मांगनी है। देखें, जिस इंसान की फ़ितरत होती है ना, वो फ़ितरत नहीं बदलती। तो आप कोशिश करें कि उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये आप हमेशा नाकाम रहेंगे, हमेशा हर्ट होंगे। किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी बात से अपने आप को किसी हीले बहाने आप मनवा लें कि इसने ऐसे ही रहना है। जब आप उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर आपको उसकी बातों से कोई हर्ट नहीं होंगे आप उसकी बातों से। क्योंकि अभी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन उस इंसान से बहुत ज़्यादा हैं। जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, आपको किसी उस इंसान से कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी, जब आप उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएँगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपना तल्लुक मज़बूत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ भी माँगते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी।